और्यन्दानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं हे स्वपञ्चनमुखारं सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयानो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जगपियामो जय सुयाण प्रभु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महाभारत सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निदानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं ज्ञानसाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। धर्मलाभ धर्म। सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। हम गणधरवाद की इस निरंतर चल रही श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो कक्षा प्रारंभ हो रही है उससे पूर्व हमने जो कक्षा पढ़ी थी उसकी मैं शॉर्ट समरी बताना चाह रहा हूँ, जिससे कि हम आगे की कक्षा को ठीक तरीके से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पूर्व कक्षा में हमने जाना था कि धर्म से आत्मा की सिद्धि की थी, जिसमें हमने देखा था कि वस्तु के अंदर द्रव्य गुण पर्याय के साथ साथ धर्म भी पाया जाता है। और हमने ये भी जाना था कि धर्म अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन धर्म से आत्मा की सिद्धि करना है तो अगर हम धर्म अकेले से आत्मा की सिद्धि करेंगे तो अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य को भी आत्मा कहने में आ जाएगा। इसलिए धर्म के साथ साथ हमें किसको लेना पड़ेगा? गुण को, क्योंकि यह बताया गया था कि अगर जो गुण होता है वह वस्तु का अपना अपना होता है, द्रव्य का अपना अपना गुण होता है और वह अन्य द्रव्य से उसको भिन्न करता है। इसलिए गुण एक विशेषता दिखाता है अलग अलग द्रव्य की। फिर हमने उसमें जाना था कि अगर द्रव्य से हमें सिद्धि करना है तो उसके अंदर हमें दो द्रव्य बताए गए थे, एक निष्क्रिय द्रव्य और एक सक्रिय द्रव्य। निष्क्रिय द्रव्य के अंदर हमने ये जाना था कि गुण होते हुए जो द्रव्य गुणानुसारी क्रिया नहीं करता है उसे निष्क्रिय द्रव्य कहा था, और गुण होते हुए जो द्रव्य गुणानुसारी क्रिया करता है उसे सक्रिय द्रव्य कहने में आया था। फिर उसके बाद कहा गया था कि अगर धर्म से ही अगर हम आत्मा की सिद्धि करेंगे तो नहीं हो सकती, क्योंकि महाराज साहब ने बताया था कि धर्म अनेक प्रकार के होते हैं, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, अस्तित्व, नास्तित्व, इस प्रकार से, और वह सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, लेकिन गुण अपना अपना विशेष होता है। फिर अंत में क्या बताया था कि जैसे आत्मा के अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो अन्य द्रव्य से वो भिन्न हो सकती है, मतलब आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य से हम भिन्न कर सकते हैं। तो ऐसा बताया था कि आत्मा के अंदर, आत्मा की जो प्रदेश है उसमें संकोच और विस्तार करने की शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण से वह उससे अलग हो जाता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य अनादिकाल से जैसे जितने बड़े हैं अनंत काल तक उतने ही बड़े रहने वाले हैं, लेकिन जो आत्मा है अगर वह छोटे शरीर में था और मृत आयु कर्म पूर्ण होने के बाद अगर वह दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो वह कितने भी बड़ा शरीर हो उसमें अपने प्रदेशों को विस्तार अथवा संकुचित कर करके रह लेता है। इस प्रकार से हमने पूर्व की कक्षा में जाना था और धर्म से आत्मा की सिद्धि की थी। अब मैं महाराज साहब से वंदना करता हूँ कि वे आगे की कक्षा प्रारंभ करेंगे। मत्स्य मंदाई। धन्यवाद आपको विपुल जी, इतना भी साहस किया है और इतनी भी शुरुआत की तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा उसमें और थोड़ा सा दूध में शक्कर डालने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही हर एक क्लास में आप 2-2 मिनट की समरी करेंगे तो जरा अच्छा है, सबको जो है फिर लास्ट क्लास में क्या सब्जेक्ट था ख्याल आ जाएगा और बाद में कंटिन्यूटी बैठ जाएगी। अब यहाँ पर बात क्या चल रही है? धर्म।
अब यहाँ पर जो गुण और धर्म की जो मुख्य बात है वो दोनों में हमको थोड़ा सा फर्क करना है। ऐसा नील भाई बोलेंगे आप? जी जी साहिब जी, गुण द्रव्य स्पेसिफिक होता है। मीन्स एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में मीन्स द्रव्य को वो भिन्न करता है, और धर्म सभी द्रव्यों के अंदर कॉमन हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अब मुख्य बात यह है कि ये तो है द्रव्य का, तो द्रव्य और गुण का परस्पर जो अभिन्ना भाव है, हम एक अर्थ में ऐसा भी कहते हैं कि सामान्य गुण जो है वो धर्म है और विशेष गुण गुण कहलाता है। इतना भी थोड़ा सा हम करेक्शन कर सकते हैं। अब उसको भी सामान्य गुण के जैसा ही कह दिया है, लेकिन गुण कहने से फिर ऐसा ना हो कि सब में चला जाए, इसलिए सामान्य नाम दिया। तो बेटर है कि गुण से अलग करने के लिए धर्म की संज्ञा देना ज्यादा उचित। फर्क कहाँ हो रहा है, लोग जरा धर्म को शब्द सुनते ही या तो रिलीजियस माइंड होकर के क्रिया वाला धर्म ले लेवे, या धर्मास्तिक काय का धर्म धर्म करके उसमें थोड़ा सा अंतर्भाव कर लेते हैं। वहां तकलीफ होती है और कोई तकलीफ नहीं होती है। बोलने में अगर हमारी समझ स्पष्ट हो तो आप बरोबर जो है कर सकते हो। अब यहाँ पर जितने जो जो द्रव्य हैं साहब, इन द्रव्यों के अंदर हमने पहले आपने ये विभाग कर दिया है कि ये जीव द्रव्य है और ये अजीव द्रव्य है साहब। अजीव द्रव्य के अंतर ये जो है, हमने आकाश और धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और पुद्गल, अब ये द्रव्य ले लिए साहब। हो गए ये 5 द्रव्य जो है इसी तरह से हो जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि इन 5 द्रव्यों के अंदर अपने अपने गुण तो है ही। हमको यहाँ पर इसको एक तरफ लेना है सर। अब इसको हमने दूसरा नाम दिया है, आत्मा नाम दिया है। इसी को हमने तीसरा नाम चेतन द्रव्य दिया है। नाम अलग अलग नाम आप दे सकते हो, सिमिलर नेम, सामान्य रूप से जो है जिसको हम पर्यायवाची नाम कहते हैं। अब नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये ग्रुप हो गया ना, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया सब। अब इसमें भी अगर आपको करना है तो अजीव के अंदर इसको एक अलग से कर दिए कि भाई ये जड़ द्रव्य है, तो अजीव के अंदर अलग, अजीव के अंदर अलग करके ये 3, इसका ग्रुप, इसका ग्रुप। अब इधर क्या देख रहे हैं आप, ये 3 और एक ये 4। अब ये चारों द्रव्य जो हैं समान धर्म से एक सरीखे सिद्ध होते हैं। इन चारों में एक धर्म, एक एक करके ऐसे अनेक धर्म जो इन चारों के ग्रुप में जाएगा, लेकिन ये एक अलग पड़ जाता है पुद्गल द्रव्य बस। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे धर्म और इतने धर्म लें जिससे हम आकाश को सिद्ध कर सकते हैं, धर्मास्तिक काय को अधर्मास्तिक काय को सिद्ध कर सकते हैं, तो वही धर्म अगर आत्मा में है तो आत्मा सिद्ध क्यों नहीं हो सकती है? जिन धर्मों को लेकर के आप आकाश धर्मास्तिक काय धर्मास्तिक काय को सिद्ध कर सकते हो धर्म की दृष्टि से, अब वही धर्म चेतन आत्मा में भी है, तो फिर आत्मा को क्यों नहीं स्वीकारना चाहिए था? ये बात आ रही है। हम अभी उसका लिस्ट देख लेते हैं। अब पूरे लिस्ट के अंदर जितने धर्म बैठते हैं, जितने जो भी जिस जिस प्रकार के, उनसे इन तीनों को और इधर एक आत्मा को और उससे विरुद्ध वाले पुद्गल द्रव्य को, तो ये बरोबर हमको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर। अब इसके विभाग में आप करना है सर, ध्यान नहीं। अब आप अगर हम यहाँ पर ये विभाग करें, ये अभी हमने नक्की कर लिया, ये 4 द्रव्य, 4 का ग्रुप कर लिया। अब 4 के ग्रुप के अंदर आपको समान रूप से ये तो ख्याल आ ही गया कि एक तरफ जो है आत्मा है और इधर जो है ये 3 है। इन 3 के अंदर आकाश है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है। ये 3 और ये 4, इस तरह से ये मिला करके हमने 4 किए था। अब ये 4 जब हो चुके हैं
तो इधर आप जो है एक दूसरा द्रव्य ले लिया सब, और एक स्वतंत्र द्रव्य जो है वो है पुद्गल द्रव्य। अब देखिए पुद्गल के अंदर और इनके अंदर जो धर्म होगा उस धर्म का नेगेटिव फॉर्म जो है वो पुद्गल में होगा, और जो पुद्गल के अंदर जो धर्म है उसका नेगेटिव अगर आप इधर लें तो इनके अंदर जो है इन चार द्रव्यों के अंदर ये निश्चित रूप से होगा। मतलब क्या हुआ, निषेधात्मक रूप में और विधेयात्मक रूप में। विधेयात्मक रूप में चारों में अंदर जो है वो समान रूप से है, तो उस तरफ से एक आत्मा की भी हम सिद्धि कर सकते हैं। इधर आपने ग्रुप बना लिया है इनका। अब इनका ग्रुप बनाने से क्या हुआ कि ये हमारा इस समय जो है हमको जो साध्य है, जो साधना है वो है चेतन आत्मा। अब जब चेतन आत्मा को आप सिद्ध करने जा रहे हो तो नंबर एक इधर देखिए, जो तीनों में इन तीनों के अंदर समान रूप से धर्म जाता है वही इसमें है, तो आत्मा सिद्ध होनी चाहिए। नंबर दो, जो पुद्गल में विपरीत भाव से जा रहा है, तो अगर पुद्गल द्रव्य सिद्ध हो रहा है तो पुद्गल के विपरीत धर्म वाला भी तो सिद्ध होना ही चाहिए था। ये नियम है। अब इस नियम से आप बरोबर चलेंगे तो बरोबर बात बैठ जाएगी आपको। तो ये दोनों तरफ का ग्रुप हमने बना लिया। अब कितने धर्म है वो इन चार के अंदर कौन कौन से जा रहे हैं, जिससे इन तीन को सिद्धि होती है, तो समान रूप में आत्मा द्रव्य की भी सिद्धि होनी अनिवार्य है। और ठीक उससे विपरीत रूप में पुद्गल में वो विरुद्ध है, तो उसमें अगर सिद्धि हो रही है तो इसके विरोधी इसकी सिद्धि। या तो पुद्गल को सिद्ध करिए और पुद्गल से विरोधी आत्मा को सिद्ध करिए, या तो आत्मा को सिद्ध करिए और उसके विरुद्ध पुद्गल को सिद्ध करिए। ये बात परस्पर होती है। या तो माँ से बेटे की पहचान कर लो या बेटे से माँ की पहचान कर लो। अगर बेटे दिखाई दे रहे तो उनको पूछो भैया आपकी मम्मी कौन है, आपकी मम्मी कौन है। बिना मम्मी के तो बेटे नहीं होते ऐसा, तो ये तो निश्चित ही हो जाएगा। दोनों तरफ से आपको सिद्ध करना है। अब दो में से कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है, नीति बेन बोलिए। बेटे से माँ की सिद्धि करना इजी है कि माँ से बेटों की सिद्धि करना इजी है? महाराज जी, बेटों से माँ की सिद्धि करना इजी है। तो आप उल्टा क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हर माँ के बेटे नहीं भी हो सकते, लेकिन हर बेटे की माँ कैसे बोल रहे हैं? जब नहीं होते तो माँ क्यों बोला आप? ओके। संसार के व्यवहार में पहचान किससे किसकी है? बेटों से माँ की पहचान है या माँ से बेटों की पहचान है? बोथ वेज। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, जब जो है माँ आती है तो वंदना कर लेती है, फिर वही अपनी खुद की पहचान देती है। अच्छा वो आपके पास आता है ना, उसकी मैं मम्मी हूँ। मैंने कहा आप ऐसी पहचान क्यों दे रहे हैं? तो मालूम महाराज मैं अगर मेरा नाम दूंगे तो कौन पहचानेगा मेरे को? क्योंकि ज्यादातर मम्मी का तो नाम से तो व्यवहार होता ही नहीं है। बस मम्मी बोल दिया तो बात बैठ गई, सब समझ लेंगे सोचे। तो ये स्थिति है कि अब जो वो माँ आकर अनजान में पहली बार आई है तो वो अपनी पहचान कैसे देगी साहब? नहीं, वो बरोबर है ना, वो हमेशा ही जो आपके पास आता है वही मेरा बेटा है, तो मैं उसकी मम्मी हूँ। ऐसे करके वो अपनी पहचान देती है साहब। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, पुद्गल दृश्य द्रव्य है, दिखाई देता है, अनुभव में आता है, वर्ण गंध रस स्पर्श है, सुनने में, देखने में, जानने में और पहचानने में, चाखने में आदि गंध आदि में, सब में व्यवहार के अंदर सबका अनुभव है। अब जब सबके अनुभव में ये आ रहा है तो उससे अपोजिट धर्म वाला भी तो दूसरा कोई होना चाहिए, वो भी तो समझ में आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जैसे ही जीवात्मा शरीर छोड़कर चली जाएगी तो जीवात्मा की सारी क्रियाएं नहीं बोलता है, नहीं खाता है, नहीं पीता है, नहीं रोता है, नहीं हंसता है। अब ये सब बातें कौन करेगा साहब? हम क्रियाकारी रूप में चले, क्रिया की दृष्टि से भी
बिल्कुल विरोधी अभाव के रूप में बताना है साहब। एक नगर के अंदर मुख्य राजा ने अपने हाथी को पाला था, तो राजा अपने हाथी से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, और नगर के अंदर घोषणा कराई दी थी, अगर किसी ने मेरे हाथी के बारे में मर गया है ऐसी सूचना दे दी ना, तो मैं उसको उसी समय फांसी में लटका दूंगा। तो लोग डर गए, घबरा गए साहब, अब क्या करना, कोई भी नहीं बोलेगा। और हुआ ऐसा कि अगले साल दूसरी बार जो है हाथी मर गया, हाथी की मृत्यु हो गई। अब गांव वालों ने सबने देखा, जा जा करके पड़ा था, सब रास्ते में ही पड़ा था, लेकिन अब कोई जाकर के राजा को ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि हाथी मर गया था, क्योंकि राजा ने बड़ी ढोल पिटा दिए थे, सबको कह दिया था, देखो किसी ने अगर सूचना भी दे दी, ये शब्द भी प्रयोग कर लिया कि हाथी मर गया है, तो मैं उसी को उसी समय फांसी चढ़ा दूंगा था। अब पूरे गांव वाले डर गए, अब बोलना कैसे था, कहना कैसे राजा को, हाथी तो मर गया है, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ऐसी परिस्थिति में एक 8-10 बरस का लड़का आया सामने। अब वो छोटा लड़का है, उसने कहा आकर के, मैं ये झंडा उठाने को तैयार हूँ, मैं जाकर के राजा को बोलने को तैयार हूँ। तो पूरे गांव वाले सब उसके घर पर इकट्ठे हो गए, और वहां आकर के उस लड़के के माँ बाप, अरे तेरे माँ बाप है कि नहीं है घर में, तेरे को राजा फांसी पर चढ़ा देगा, क्या करेगा, क्यों हिम्मत कर रहा है। लड़के ने बोला, माँ बाप को बोला, गांव वालों को बोला, आप कोई चिंता मत करिए, मैं जाकर बरोबर सूचना देता हूँ, और फिर नहीं, लेकिन तेरे को फांसी हो जाएगी तो, बोले मैं जिंदा आता हूँ, मेरे को कोई फांसी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। क्या राजा तेरा सगा लगता है क्या, तू जाकर के राजा को ये सूचना देगा। और राजा ने इसी को पर कानून बनाया। लड़के ने सबको हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी विनंती मानिए क्या, और मुझे वहां जाकर के मेरी बुद्धि की परीक्षा करने दीजिए साहब। ठीक है साहब, चलो। गांव वालों ने सबने मिलकर के उसे खुशी से परमिशन दे दी, और गांव वालों को तो मालूम ही था कि राजा 1 मिनट में फांसी पर चढ़ा देगा। तो चमत्कार देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग आ गए पूरा। अब गांव के 5,000 लोग इकट्ठे हो गए कि ये लड़का क्या जवाब देगा, क्या करेगा। जैसी भरी सभा थी, और सभा के अंदर पहुंच करके उस लड़के ने राजा के सामने निवेदन करना शुरू किया, राजन, गांव के समाचार है, मैं आपको संदेशा देने के लिए आया हूँ। बोलो भैया, क्या समाचार है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या आप मेरे हाथी के बारे में समाचार देने आए हो। उस लड़के ने कहा, जी महाराज, बरोबर बताइए आपने बात, बोलो क्या है, बोलो क्या है बोलना है। राजन, बात ऐसी है कि वो हाथी रास्ते में सोया है, उठता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है, हम लोग जाकर उसको खाना देते हैं, खाता भी नहीं है, पानी डाल रहे हैं, पानी भी नहीं पीता है, हिलता भी नहीं है, डुलता भी नहीं है साहब, चलेगा। अब उसने तो लड़के ने 10-20 वाक्य फटफट फटफट बोलता ही गया, बोलता ही गया, बोलता ही गया। राजा ने कहा, मूर्ख, इतने 10-20 वाक्य 10 मिनट तक बोलता रहता है, एक ही शब्द में बोल देना हाथी मर गए। तो राजन, ये तो आपने ही बोल दिया आपके मुंह से, तो आपको फांसी होनी चाहिए था। चलो। तो पूरे गांव के लोगों ने एक साथ में ढोल बजाए, तालियां बजाई, बरोबर है, बरोबर है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, राजा को फांसी होनी चाहिए साहब, होनी चाहिए। पूरे नगर वाले तैयार होकर के साथ में आ गए, उन्होंने बोला, बस राजा को फांसी होनी चाहिए साहब। राजा ने कान को पकड़ लिया। राजा ने बोला, हाँ, मेरे मुंह से तो निकल गया। तो जब आपके मुंह से निकल गया तो कानून तो आपको भी लागू होता है साहब, आप हमको तो सबको ना कहते, और मैंने तो मेरे मुंह से मौत शब्द तो मरा बोला, कुछ बोला ही नहीं आपको। मैंने तो ये बोला है कि वो उठता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है, खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, तो वो कौन है। अरे वो तो हाथी ही तो है। तो ये क्रिया, जो क्रिया पहले सब करता था, वो अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। राजन, या तो आप चलो, या जांच करो, या देखो, या डॉक्टर बुलाओ, या जो भी कुछ कराना है कराओ। चलिए, मैं आपको संदेश देने के लिए आया हूँ, क्योंकि हाथी हमारे गांव के रास्ते के बीच में सोया हुआ है। तब राजा ने उसको बोलो, जब इतना वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये बोलो ना कि वो हाथी मर गया है। राजन, मैं तो कैसे बोल सकता हूँ, अब आपने बोल दिया है तो आपको फांसी की सजा होनी चाहिए।
राजा फटाक से घोड़े पर बैठ करके वहां तक आया। गांव के लोग सब इकट्ठे हुए थे सब। तो राजा ने देखकर हिलाया डुलाया सब कुछ किया अपनी तरफ से, देखा कि हाथी मर गया है। तो लेकिन राजन, तो फिर आपको भी मर जाना चाहिए, आपको भी सजा होनी चाहिए, आप भी फांसी पर चढ़ जाइए सब। राजा ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और पूरे नगर लोगों को जो है वो अपनी पनिशमेंट की सजा के प्राइज के रूप में उनको प्राइज दिया सबको। और ये था एक छोटा लड़का रोह कुमार। तो रोह कुमार को एक विशिष्ट बुद्धिशाली लड़के के रूप में इसको 1000 सोना मोहर गिफ्ट दी गई। तो पूरा गांव जो है वो इस नाम से पहचानने लगा और इस लड़के के नाम से पूरा गांव, फिर माता पिता और सब ने, अरे बाप रे ये इतना बड़ा बुद्धिशाली, अरे ये तो स्कूल तो जाता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, तो इतना होशियार कैसे है, इसने कैसे ये जवाब दिया। बोला देखो भाई साहब, तो ये ऐसे एग्जाम्पलों की बातें आती है, बुद्धि का उपयोग किया है उसने। चलो ये बात यहाँ पर समझेंगे, बरोबर बात बैठाएंगे। मैं फिर वापस आपको पुरानी बात याद दिलाता हूँ, क्योंकि बहुत महीने हो गए ना नील कुमार, आत्मा के विषय में जो है इंद्रभूति गौतम, उनके तीसरे भाई वायुभूति गौतम, हमारा मेन फोकस किस पर है, सब्जेक्ट क्या चल रहा है? गंधर्वाद, आत्मा। अभी आप अधूरा मत बोलिए, पूरा बोलो तो प्राइज मिलेगा। आत्मा की सिद्धि के ऊपर। हाँ जी। दूसरा, नरेंद्र आत्मा कुमार जी शरीर बोलो। से अलग है। हाँ वेरी गुड, चलो आज दोनों प्राइज आपको ही मिले। अब यहाँ पर सिद्धि करनी है, आत्मा है कि नहीं। आप अपने गंधर्वाद के अंदर रोज क्या लिखकर भेजते हो, डज सोल रियली एग्जिस्ट और नॉट? तो वही तो यहाँ पर विषय है हमारा, आत्मा वास्तव में अस्तित्व में है कि नहीं है, और शरीर ही आत्मा है या शरीर से भिन्न आत्मा है। तो यहाँ क्या देखा आपने स्टोरी के अंदर, इस शरीर में रहने वाला जो पहले सब प्रकार की क्रियाएं करता था, अब वो कोई एक भी क्रिया कर नहीं पा रहा है, कोई क्रिया कर ही नहीं पा रहा है ऐसा। तो जो क्रिया करता था उसकी भी सिद्धि क्रिया से होती थी, और क्रिया नहीं कर पा रहा है तो भी उसी की सिद्धि हो रही है। अरे ये बात समझ में, जब आप गुण के अनुरूप क्रिया करोगे तो गुणानुसारी क्रिया करने वाला भी द्रव्य आत्मा ही सिद्ध हो रहा है, और गुणानुसारी क्रिया नहीं करने के कारण या गुण से विपरीत क्रिया करने के कारण वो भी क्रियाकारी रूप से आत्मा ही सिद्ध होने वाला है। नंबर 3, यहाँ पर हम धर्म देख रहे हैं, तो धर्म के अनुसार भी क्रिया करने वाला या क्रिया करे या न करे तो भी उस धर्म के अनुसार सभी द्रव्य जब सिद्ध हो सकते हैं, ये 3 सिद्ध हो सकते हैं, तो ये भी सिद्ध होता है। इन 3 का तो आपने अलग से ग्रुप कर लिया है। अब इन 3 का ग्रुप जो है तो इनके धर्म इनके धर्म, अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, सामान्य जो होता है वो धर्म है, समान रूप से सभी में एक साथ में जा रहा है वो धर्म है, जिसमें नहीं जा रहा है वो भिन्न द्रव्य। तो जो ऐसे धर्म, अब जो इसमें भी जा रहे हैं जो इसमें भी जा रहे हैं, ऐसे धर्म इन तीनों में जा रहे हैं, तो आकाश की सिद्धि तो हम कर रहे हैं। कोई ना तो नहीं कह रहा है कि आकाश है ही नहीं दुनिया में। जब वो कोई ना बोल दे कि आकाश का ही अस्तित्व नहीं है, तो भाई साहब आप किस में रहते हो? आप बिना आकाश के रहते हो क्या? कहाँ रहते हो आप? तो तब आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर, जब वो आकाश की ही मना कर दे, आकाश के बारे में अगर ना कह दे, तो उनको हमको ये समझाना पड़ेगा, आपको जो आधारभूत स्थान है जिसमें आप रहते हो वही तो आकाश है। अगर आकाश की सिद्धि होती है और जो समान धर्म जो इसके अंदर है उससे सिद्धि होती है, तो फिर यहाँ पर आपको वही धर्म जिसमें है उस आत्म द्रव्य की भी सिद्धि करनी पड़ती है। हम ये सब तर्क युक्ति और प्रमाण दे रहे हैं। इन प्रमाणों के अंदर अब आपने लास्ट टाइम कौन कौन से धर्म देखे थे? उत्पन्न स्वभावी धर्म, व्यय स्वभावी धर्म। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है, अगर उत्पाद व्यय द्रव्य में हो रहा है या उत्पाद व्यय गुण में भी हो रहा है, तो आत्मा भी कैसा है? उत्पाद स्वभावी द्रव्य है।
अलग अलग पर्यायों को धारण करके आत्मा उत्पन्न होती है और उसी पर्याय को छोड़ करके जाती है, तब आत्मा का व्यय भी होता है। द्रव्य रूप से आत्मा का उत्पाद और व्यय दोनों घट रहा है। अरे ये ख्याल में बात। अब इसके बाद जो है, अब जिस व्यय स्वाभाविक उत्पाद व्यय की सारी प्रक्रिया अब आकाश में धर्मास्तिकाय में अधर्मास्तिकाय में भी देख लीजिए, उनके अंदर भी क्रिया होगी, उनके अंदर भी पुद्गल परमाणुओं का गमन आगमन आना जाना रहना करना सब कुछ हो जाएगा, तो आत्मा में भी हो जाएगा साहब। अब ये मैं यहाँ पर डायग्राम से ये चित्र बनाकर आपको दिखा देता हूँ, ख्याल आया। अब ये आप क्या देखेंगे, यहाँ पर नंबर 1 जो है, तो 1 नंबर के अंदर ये हमने आत्मा द्रव्य लिया है। अब ये इसके जो है प्रदेश है। अब इन प्रदेशों के अंदर जो है आप ये देखेंगे, इनके प्रदेशों के अंदर पुद्गल द्रव्य का आना, पुद्गल द्रव्य परमाणु रूप से जो है वो आते भी हैं जाते भी हैं, वो आते भी हैं बाहर निकलते भी हैं, बाहर से अंदर आते भी हैं और जाते भी हैं। अब यही आप यहाँ पर देखिए नंबर 2। अब ये कौन सा है, आकाश है। तो आकाश के अंदर अभी आपने ये देखा कि यहाँ पर भी जो है आप ये देखेंगे, ये पुद्गल द्रव्य जो है, ये पुद्गल परमाणु और जीव आदि जो है, ये सबका गमन आगमन आना जाना रहना होता है। नंबर 3, यहाँ पर आपने क्या देखा, ये धर्मास्तिकाय द्रव्य है। तो इसके अंदर भी एक परमाणु यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, ये बरोबर आना जाना गमन आगमन आदि हो रहा है, आता है जाता है आता है। ये लोकाकाश है, आकाश के अंदर का है। अब यहाँ पर ये आपने चौथा देखा है, ये जो है अधर्मास्तिकाय द्रव्य है। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे, ये जो है परमाणु इधर जाकर के इधर रुकता है, इधर जाकर के ये इधर रुकता है, इधर जाकर के ये इधर रुकता है, इधर जाकर के ये इधर रुकता है, आता है जाता है, रुकता भी है, स्थिर करता है। ये अधर्मास्तिकाय हो गया। ये तीसरा धर्मास्तिकाय द्रव्य था, ये चौथा अधर्मास्तिकाय द्रव्य है। अब क्या समानता देखी आपने, माता जी बोलिए। में पुद्गल परमाणु आते जाते हैं, बरोबर। लेकिन अलोकाकाश में नहीं आता। क्यों आप ज्यादा बोलते हो? जब आपका उत्तर पूरा भी हो गया, सही भी हो गया, और मैं बोलने जा रहा था प्राइस का, तो लेकिन आप आगे बढ़ जाते हो। चलिए साहब, चौरडिया जी आपको क्या लग रहा है चारों में? महाराज आपका, हाँ महाराज, चारों में पुद्गल परमाणु का गमन आगमन चलता रहता है। बस परमाणु के आवागमन गमन, इसमें रहना, इसमें गति करना, इसमें स्थिति करना, जो उनके गुण हैं। अब वो उनके गुणों के आधार पर ही तो करेंगे, जितने उनके गुण हैं उस हिसाब से करना है तो करेंगे। अब वही काम अगर जो गति आगति हो रही है तो उस द्रव्य की सिद्धि हो रही है, रहती है तो आकाश द्रव्य की सिद्धि होती है। तो वही परमाणु जो है बाहर के आत्मा प्रदेशों में भी आ रहे जा रहे। आई बात समझ में? तो जब आप इन 3 द्रव्यों की सिद्धि कर सकते हो एक क्रिया से, परमाणु के आधार से, तो आत्मा की सिद्धि करने में क्या तकलीफ है? बरोबर की जा सकती है, क्यों नहीं कर सकते? अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ, अब विशेषता क्या है आपको यहाँ पर मेहता जी, इन 3 में और 4 में, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, अब आपको विशेषता क्या दिखाई देती है? इसी बात को लेके बोलना है।
निश्चित में परमाणु जो है वो आकाश प्रदेश से बंध में पड़ते हैं, जो बाकी 3 द्रव्यों आकाश और धर्मास्तिका में बंध में नहीं पड़ते। ये विशेषता है। आपने पहले ही बोलने में गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी। आकाश आत्मा में उद्गल बंध कर सकता है, जबकि बाकी 3 द्रव्यों में नहीं कर सकता। बोलिए नरेंद्र जी, कैसे बोलेंगे? चलो नहीं बोलना, उमेश जी बोलिए। सभी में परमाणु उसके गुण के अकॉर्डिंग काम करते हैं जी। आप सोच समझ के बोलिए ना भाई साहब, क्या पूछा है, क्या बोलना है बस। हाँ जी संगीता जी, नहीं, चलो ठीक है। हाँ पहली बात यहाँ पर देख लीजिए, आपको ख्याल है, परमिता जी बोलेंगे। पुद्गल में आत्मा में पुद्गल आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने बाकी के तीनों में अपने गुण के अकॉर्डिंग काम करते हैं, होता है आना जाना। चलिए बोलिए साहब, प्रज्ञा बहन। આત્મામાં પૂતગલ પરમાણુ આવે જશે, પણ આકાશ ધર્માષ્ટિકા અને અધર્માષ્ટિકાના વિસ્તારમાં જીવ અને પૂતગલ પરમાણુ બંનેનું આવાગમન થયા કરશે। सभी जो है 36 नवकार के लिए लाना। बोलिए नीति बहन, अब आपको भी इसी लाइन में आना है? नहीं, चलिए बात इतनी सी बोलना मेहता जी, एक ही सेंटेंस जोड़ना है। इनमें आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका में पुद्गल परमाणु आते हैं, चले जाते हैं, रहते हैं, स्थिर भी होते हैं, लेकिन एक भी चिपकता नहीं है। और आत्मा के साथ ये है कि आना भी है, जाना भी है, वो चिपक करके रह भी जाते हैं, वो उसके गुण को ढक भी देते हैं। इनके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। वो आकाश जो है ना, वो आत्मा को चिढ़ाता है। वो एक डायलॉग है ना ड्रामा जरा, तो आकाश आत्मा को चिढ़ाता है, अरे तेरा भला होवे, देख मेरे में तेरे से ज्यादा परमाणु आते जाते हैं, लेकिन मैं एक को भी चिपकने नहीं देता हूँ। जैसा आता है जाओ भाई, आया जाओ, आ गया चले जाओ वापस। ये धर्मास्तिका भी बोलता है, मैं तेरे से ज्यादा सेफ हूँ, मैं उसको गति करने के लिए मेरा पूरा चांस देता हूँ, लेकिन वो मेरे पर चिपकने नहीं देता हूँ उसको। चलो आओ जाओ, चलो आ जाओ जाओ। अधर्मास्तिका भी कहता है, मैं उसको रहने के लिए मेरा सहयोग करता, आजा बेटा आजा, चलो रह इधर रह, मेरे पास रह जा, लेकिन चलो चले जाओ वापिस, मेरे साथ चिपकने नहीं देता हूँ मैं उसको। ये तेरी क्या गड़बड़ी है? आत्मा को बोल रहे ये तीनों, अरे आते भी है जाते भी है, तो उसको पकड़ के क्यों बांध के रख लेता है घर में? अरे कोई चोर को आने के बाद घर में चोर आ जाए तो उसको पकड़ के रख लेते हैं क्या? आ जाओ बेटा घर में रहो, हलवा पूड़ी खाओ, हलवा पूड़ी बना देता हूँ, चलो खाओ। अरे तू इतनी मूर्खता क्यों कर रहा है? ये तीनों मिलकर आत्मा को चिढ़ा रहे हैं। तो आत्मा कहता है, हाँ भाई साहब ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपसे ये सीख लेना चाहता हूँ। तुम्हारे में भी अनंत परमाणु आते हैं, चले जाते हैं, रहते भी हैं, निकल भी जाते हैं, और तुम लोग तो अलिप्त हो। परमाणु तुम्हारा कुछ बिगाड़ता ही नहीं है, परमाणु तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं करता है। परमाणु जो इतने अनंत है वो तेरे गुण को भी नहीं ढकते हैं, लेकिन मेरे तो बहुत हालत खराब हो जाती है साहब। इतने परमाणु मेरे आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, और ये चिपक करके साथ ऐसी मेरी ये हालत खराब कर दी है इन्होंने, इतने कर्म, और फिर इसके कारण मुझे नरक में जाना पड़ता है। परमाधामी के हाथों से मेरे हाथ पैर काटे जाते हैं। अरे भाई साहब मैं तो इतना दुखी हो जाता हूँ। तो ये तीनों क्या बोलते हैं, हम तो कभी दुखी होते ही नहीं है साहब। आकाश उसको चिढ़ा रहा है आत्मा को, अरे तेरा भला होवे, थोड़ी सी बात में दुखी भी होता है। और ये आकाश क्या बोलता है, देख मेरे में अनंत अनंत परमाणु है, मैं तो कभी दुखी होता ही नहीं हूँ, मैं कभी नरक में नहीं जाता हूँ, मेरे को कभी किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट ही नहीं होता है। वो धर्मास्तिका भी कहता है, अधर्मास्तिका भी कहता है, हम लोग तेरे से बहुत सेफ है, सावचेत है, एक भी परमाणु चिपकने ही नहीं देते हैं।
हमको कोई मारपीट नहीं, हमारा हाथ पैर कोई काट ही नहीं सकता है, हम तो ऐसे ही खड़े हैं सब। ये तेरी गलती है। बोलिए साहब, किसकी गलती है मेहता जी? आत्मा की गलती है कि पुद्गलों की गलती है कि परमाणुओं की गलती है? क्या बात है? रसीला बहन जी आज बहुत दिन से आए हैं आप, चलो धन्यवाद आपको। चलिए मेहता जी चले गए क्या? बोलिए चोरडिया जी, बोलिए आप, किसकी गलती है? महाराज ये गलती है जो आत्मा है, आत्मा अपने गुण के अनुसार क्रिया नहीं करती है, इसलिए चिपकते हैं। नहीं, अब सही उत्तर देना है। वो नील भाई भी चले गए बंद करके। अच्छा बोलिए साहब, नीति बहन। बोलेंगे कोई? अभिनंदन जी एक नए आए हैं। तविशी बहन, पूर्णिमा बहन, चलो किसको बोलना है? क्यों नीति बहन, क्या कारण लग रहा है? महाराज जी गलती आत्मा ही करता है। हाँ, क्या गलती करता है? कि वह अपने स्वभाव में नहीं रहता, गुणों के अनुरूप आचरण। आत्मा जो है गलती क्या करता है मेहता जी? आगे वापिस बोलिए। नहीं ध्यान में आ रहा है? बस आत्मा अपने स्वभाव में नहीं रहता। हाँ, आत्मा अपने स्वभाव में नहीं रहता। अरे भाई साहब इतना, हाँ इतना ही बोलिए। एक ही सेंटेंस। वो आत्मा रागद्वेष करती है, रागद्वेष करके उनका पुद्गल परमाणुओं को अपने ऊपर चिपका के रख लेती है, वही कर्म बांध करके रखती है। पुद्गल के अंदर तो बांधने की कोई शक्ति नहीं है, पुद्गल की ताकत नहीं है कि आत्मा के साथ 100 करोड़ वर्ष तक वो चिपक के रहे। उसकी क्या ताकत है? ये भाई साहब खुद होकर के उसको पकड़ के बैठते हैं। आत्मा जो है ना वो पुद्गल परमाणुओं को चिपक करके बैठती है। अब वो क्यों करती है? राग द्वेष कर लेती है साहब। अब जैसे ही राग द्वेष कर लिया तो उसने पकड़ के रख लिया। और वो राग द्वेष भी किस पर कर रही है? अरे पुद्गल के निमित्त ही तो राग द्वेष करती है साहब। नहीं नहीं, मेरे को तो लाल साड़ी पसंद है, मैं तो काली तो नहीं लूंगी साहब। और कोई बोल रही मुझे तो काली साड़ी पसंद है, मैं तो सफेद नहीं पहनूंगी साहब। अब क्या करना साहब? अब वो पुद्गल के ही वर्णगंध रस स्पर्श को लेकर के आत्मा ही अपनी तरीके से उल्टा चल रहा है, वही पकड़ के बैठ जाता है पुद्गल परमाणु को। पुद्गल परमाणु कहता है मैं तो जड़ हूँ भाई साहब, मैं तो छूटना भी चाहूँ तो नहीं छूट पाता हूँ, अब मैं क्या करूं? ये चेतन आत्मा करता है, कर्ता की शक्ति इसकी अनंती है, मेरी शक्ति अनंती नहीं है, आत्मा की शक्ति अनंती है। लेकिन उसने गलती क्या की? खुद की शक्ति मेरे में वापस। अब घर का मालिक ही नौकर के चोर के साथ में घर में बैठकर हलवा पूड़ी खिलाए तो फिर चोर तो सोचेगा ना, क्या मेरे को तो घर में रहने को दे रहे हैं, सोफा दे रहे हैं, हलवा पूड़ी बना के खिला रहे हैं, तो चोर तो वहीं रह जाएगा सब, वो तो जाएगा ही नहीं फिर तो। अब ये शेर को समझना है, यही तो तकलीफ हो रही है। आत्मा खुद होकर के इन परमाणुओं को पकड़ लेता है। इनमें क्या है कि परमाणु खुद होकर के गति वगैरह के आकर के चला जाता है, लेकिन आत्मा में वो ऐसे नहीं घुस पाते हैं। आत्मा खुद होकर के राग द्वेष करेगा, वो बाहर से पकड़ के खींच के लेगा अंदर, तभी ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आएंगे, अंदर आएंगे। नहीं तो कोई मजाक है क्या एक भी परमाणु आत्मा में घुस सके? नियम क्या है भाई साहब? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तो जाता ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तो परिणमन होता ही नहीं है साहब। ये नियम भूल गए क्या? सबको मालूम है अच्छी तरह से, पूरा द्रव्यानुयुक्ति का। तो ये आत्मा है। अब आत्मा का ये क्या है साहब? नरेंद्र जी बोलिए आप, ये क्या दिखाई दे रहा है? का पिंड है। ये जो पिंडी भाव बनाया है आत्मा ने, ये कपड़ा है कि नहीं? अब इस कपड़े की ये बॉर्डर देख लो, एक भी नया दोरा धागा अंदर घुस नहीं सकता और अंदर का एक भी धागा निकल करके बाहर आ नहीं सकता है। इसलिए ये कपड़े की बॉर्डर बनाई हुई है।
तो आत्मा ने क्या किया, ये पिंडी भाव बना दिया है, और वो भी कैसा रखा है, अखंड रखा है। तो अंदर का एक भी प्रदेश जो है वो अलग होकर के बाहर जा नहीं सकता है, और आकाश का या धर्मास्तिकाय का किसी का भी एक भी प्रदेश उससे खंडित होकर के इसमें आ नहीं सकता है। हालांकि आकाश का भी एक भी प्रदेश अनंत अनंत काल में कभी खंडित तो होता ही नहीं है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेशों में से अनंत अनंत काल में एक भी प्रदेश कभी खंडित होकर के अलग होता ही नहीं है, तो आएगा कहां से? आत्मा के भी प्रदेश, आत्मा कितनी है, अनंत आत्मा है। अब वो दूसरी आत्मा, तीसरी आत्मा, जितनी आत्मा ले लो, अब किसी की भी आत्मा का एक भी प्रदेश खंडित होकर के उसमें तो आता ही नहीं है। एक माता के गर्भ में उसका बेटा है, अब गर्भ में से बालक को जन्म देगी, तो बेटे का एक भी प्रदेश आत्मा में रह नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, अंश भी नहीं रहेगा, कुछ भी। प्रदेश, आत्मा प्रदेश की बात है। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो बिल्कुल जो है उसके प्रदेश उसके साथ गए, इसके प्रदेश इसके साथ गए, अब कुछ भी नहीं हो रहा है। मान लो कि एक प्रेग्नेंट लेडी की हत्या हो जाए या मृत्यु हो जाए, बालक भी मरे और वो माँ भी मरे साथ, तो दोनों की मृत्यु हो जाए तो दोनों का क्या होगा? ये प्रश्न जब महावीर स्वामी को पूछा गया तो महावीर स्वामी ने कहा, माँ की मृत्यु हुई, माँ तिर्यंच गति में गई, बेटे की मृत्यु हुई, बेटा व्यंतर गति के अंदर गया। अब क्यों दोनों अलग अलग क्यों गए? बेटा तो माँ के गर्भ में ही है और साथ में ही मृत्यु हुई है, तो ऐसा क्यों हुआ? बोले माँ के कर्म माँ के हिसाब से बंधे हैं, बेटे के कर्म बेटे के। उस जीव ने अलग से अपने कर्म बांधे, माँ ने अपने हिसाब से अलग से कर्म बांधे। ये है विशेषता सबके साथ में। तो ये अब ये आत्मा है, इधर ये दूसरी आत्मा है, इधर ये तीसरी आत्मा है, इधर ये चौथी आत्मा है। अब संसार के अंदर कितनी आत्मा है सर? और सबके आत्मा प्रदेश है। बोलिए, ध्यान से देख करके बोलना सा। सभी कितनी आत्मा है संसार के अंदर? सब अनंत अनंत आत्मा है संसार में, और सभी आत्मा के क्या है? आत्मा प्रदेश है ये सब। एक भी आत्मा जो है वो बिना आत्मा प्रदेश के संसार में होती ही नहीं है। तो आत्मा के अंदर किस आत्मा के प्रदेश आ जाएंगे? किसी के ये एक्स वाई जेड करके ये एक आत्मा, ये दूसरी आत्मा, ये तीसरी आत्मा, आप सबको अलग अलग कर दो समय। क्या इसके प्रदेश छूटकर इसमें आएंगे? क्या इसके प्रदेश छुट्टी होकर के इसमें आएंगे साहब? क्या ये संभव है? नहीं। बोलो महेंद्र भाई, केवी રીતે છે? આત્માના જે પ્રદેશો છે તે કોઈ દિવસ ઓછા પણ ન થાય અને વધુ પણ ન થાય. તમે એમ આ ભાષા જે છે બીજો શબ્દ શું ઉમેરવો જોઈએ? યાથી લેંગ્વેજ કે શબ્દ? આત્માના પ્રદેશો અખંડિત છે. हाँ, बस आपको क्या बोलना है? आत्मा प्रदेश अखंड है, ये इसकी बाउंड्री पिंडी भाव है। प्रदेश इतने असंख्य है, असंख्य अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड है। तो एक का इसका भी प्रदेश खंडित नहीं होता है, इसका भी प्रदेश कोई खंडित नहीं होता है। जब होता ही नहीं है तो फिर आने का सवाल क्या है? अब क्या हो गया साहब? अब किसी के भी प्रदेश नहीं आएंगे। ये चारों आकाश, धर्मास्तिका और आत्मा किसी पर द्रव्य। सवाल किसका है साहब? अब इसके चारों तरफ जो है ना, ये जो आत्मा है, अब इसके चारों तरफ जो है आपको ये देखना है कि ये तो हो गए सब इसके प्रदेशों की रचना है। लेकिन अब आप ये देखिए कि इसके चारों तरफ ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, अब ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जो है, अब वो कितने हैं संख्या में? कितने हैं? ये सब मिलकर के संख्या में कितने हैं? अनंत है। अब ये अनंत है, आत्मा के चारों तरफ रहते हैं, सब जगह पर है, पूरे लोक में है, सब जगह पर है।
इनके अंदर ये तो जड़ है ना, ये सब क्या है, ये जड़ परमाणु है सब। तो ये तो खुद होकर के खींच करके अंदर तो जाएंगे नहीं। इनका ये, इनके पास जड़ पुद्गल परमाणु में अपना कर्तृत्व भाव, क्रिया भाव, कर्ता भाव नहीं है। अब वो किस में है, आत्मा में है। अब ये खुद होकर के करेगा, क्या करेगा, राग द्वेष करेगा, बस खुद होकर के राग द्वेष करेगा। और ये राग द्वेष करके खींच करके अंदर लेगा। अब ये खींच करके खुद होकर इनको खींच करके अंदर लेगा। अब ये जब अंदर आएंगे तो ये आकर के इधर जम गए, ये आकर के इधर जम गए, ये आकर के इधर जम गए। अब इस तरह से ये आकर के आ तो गए, ख्याल है, खींच के लिया तब आए, ऐसे ही नहीं आए। खूब राग द्वेष करके खींच के लिया, खूब राग द्वेष करके खींच के लिया, और ले करके फिर वापस अपने आत्म प्रदेशों के साथ उसको चिपका दिया। ये कपड़ा देखिए भाई साहब, ये सफेद है। अब ये सफेद है तो मैं ही इसके ऊपर ये लाल कलर चढ़ा रहा हूँ। अब ये लाल कलर मैं इसके ऊपर घुसने लगूं, घुटने लगूं, ये अभी कपड़ा लाल हो जाएगा। तो मैंने किया ना, कर्ता भाव किसका है, राग द्वेष के कारण जो है किया किसने ये। तो जैसा किया उस हिसाब से ये जो है सब आते आते आत्मा के प्रदेशों पर इतने चिपक गए, इतने चिपक गए। अब ये सब जो है चिपकते ही गए, सब चिपकते ही गए। अब क्या करना, किसकी गलती है, पुद्गल परमाणु की गलती है कि आत्मा की खुद की गलती है। तो जब खुद होकर के अपने से पर, स्व से भिन्न पर, अपने से विरोधी विरुद्ध है पर, और वो अपर खींच करके ले रहा है और अपने ही गुणों को ढक रहा है। अपने ही गुण ढक गए, अपने ही गुण विपरीत भाव में हो गए, समझे कि नहीं। अब इसकी गलती नहीं है तो किसकी है, ये इसको ज्ञानी होते हुए, ज्ञानी दर्शनी अनंत ज्ञानी होते हुए जब ऐसी गलती करता है तो ये कितना बड़ा पागलपन है। तो ये आकाश कहता है हंसी नहीं आए तो क्या रोना है मेरे को, धर्मास्ती का है, अधर्मास्ती का है, कह रहा है अरे तेरे से अच्छे तो हम हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, चलो हम बिना ज्ञान के हैं, अजीब है, लेकिन हमारी सुरक्षा इतनी है कि हमारे में एक भी परमाणु रहते हुए भी हम उसको चिपकने नहीं देते, हम कुछ भी नहीं करते। आओ रहो, तुम चले जाओ, आओ रहो, कल चले जाओ। मेहमान किसको कहते हैं, जो जाते हैं वो मेहमान की, आते हैं वो मेहमान की, रहते हैं वो मेहमान, या जो परमानेंट रह जाए वो मेहमान, किसको कहेंगे विपिन भाई, बोलो। जो आते हैं और जाते हैं, और जो जाए नहीं तो खाली ने जाए नहीं, आप मेहमान आ रहे आपके घर और वो जावे ही नहीं साथ, तो नहीं वो मेहमान नहीं नहीं नहीं, પછી तो રહેવા दो ने, શું વાંધો છે, વર્ષ દિવસ रहे तो खाए पी मजा करवा दो, तो किसी को पसंद नहीं पड़ेगा था। वो तो जो आते हैं वो जाने के लिए ही आते हैं साहब। क्या वो आते ही समझदार हो तो पहले ही कह देना चाहिए मेरे तो कल की टिकट है भाई साहब, मैं तो परसों जाने ही वाला हूँ। नहीं नहीं, मैं तो शाम की टिकट है मेरी। तो जिसके घर मेहमान बन के आ रहे हैं वो और ज्यादा राजी हो जाए, पहले ही जाने की बात कर देंगे तो वो ज्यादा। और वो आते ही अगर कह दें कि मैं तो जाने वाला ही नहीं हूँ भाई साहब, मैं तो आ तो गया हूँ लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ, फिर देख लो कितना ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो ये भाई साहब खुद होकर के गलती कर रहा है। अब बुला तो ले रहा है बाहर से, फिर अंदर आकर के चिपका कर रख देता है, आओ बेटा रहो, और वो भी कितने टाइम तक, करोड़ों वर्षों तक रहो, अरबों खरबों वर्षों तक रहो। अब ये गलती कितनी बड़ी है, सोच लो। अब इसको कौन समझाए, कैसे समझाए। महावीर स्वामी 30 बरस तक समझा के मेहनत करके गए, पार्श्वनाथ भगवान 70 ईयर्स तक समझा कर मेहनत करके गए, नेमिनाथ भगवान 700 बरस तक समझा के गए। आज सिमंदर स्वामी लाखों वर्षों से समझा रहे हैं, भैया मत करो ऐसी गलती, फिजूल में कर्म बांध रहे हो और अपने गुणों को नुकसान कर रहे हो सब। ये तो अच्छा है द्रव्यानुयोग का सिद्धांत, चलो एक भी गुण नष्ट होगा ही नहीं, एक भी प्रदेश आत्मा का नष्ट होगा ही नहीं, आत्मा का नुकसान सर्वथा होगा ही नहीं, फिर भी आत्मा
आत्मा इतने कर्मों के बावजूद भी आत्मा त्रिकाल नित्य अपना अस्तित्व बनाए रखती है। अनंत काल तक आत्मा अपना अस्तित्व बरोबर बनाए रखती है। ये सारे प्लस पॉइंट के नियम केवली ने बता दिए तो आत्मा को संतोष समाधान हुआ, राजी हुआ कि हाँ मैंने गलती तो कर दी, चल है अब ये परमाणु है चिपक कर तो रह गए आत्मा में, चल आएंगे, लेकिन हाँ चलो मेरा आत्मत्व नष्ट नहीं होगा, मेरे परमाणु मेरे प्रदेश बिखर करके अलग नहीं होंगे, मेरे गुण कभी सर्वथा समूल नष्ट तो नहीं होंगे, मेरे गुणों का अस्तित्व बना रहेगा, मेरा आत्मा का द्रव्य स्वरूप का अस्तित्व सदा काल बना रहेगा। अब ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि गणधरवाद भी सीख रहे हो, द्रव्यानु योग की फिजिक्स के फुल प्रिंसिपल बेसिक नियम भी सीख रहे हो। तो पहला विश्वास द्रव्यानु योग पर रख लो, वो आपको विश्वास दिला रहा है द्रव्यानु योग, आपका एक भी गुण नष्ट नहीं होगा। अब समझ जाओ ये सब क्या है, ये आपकी आत्मा के साथ जुड़े हुए ये सब अरि है। अरि मतलब क्या है, ये आत्मा के शत्रु है। अब समझ जाओ ये तुम्हारे खुद के शत्रु है, आ गए घर में चिपक करके रह गए। अब आपको इसका करना क्या है, तो इसका हनन करना है। हनन करने की क्रिया करो, है बिल्कुल हनन करने की क्रिया करनी है आपको। तब जाकर के अगर इस क्रिया को करते करते आप सक्सेस हो गए तो आप क्या कहलाओगे, अब आप जो है अगर ये क्रिया कर ली हनन करने की क्रिया, और जो हनन करने की क्रिया करके आप इनको हटा दोगे, तो हटाना मतलब क्या है, ये सब बाहर निकालो। ये जितने आए थे अंदर इनको बाहर निकालो, सब निकालो बाहर। अब ये अगर आप आकर के निकाल सकते हो बाहर, और इतने अगर आपने निकाल दिए ना, तो हो गए साहब। चलो अब ये कक्षा आपकी अरिहंत की कक्षा है। अब इधर आपने क्या किया, ये अनंत ज्ञान प्रकट किया, अनंत दर्शन प्रकट किया, अनंत चारित्र प्रकट किया, ये अनंत वीर्य प्रकट किया। करना तो आत्मा को ही है, तो ये सारी क्रिया का करने वाला भी चेतन आत्मा ही है। और जिस दिन ये थोड़े बचे हुए हैं ये भी आप हटा दोगे। अब आप जब हटा दोगे तो क्या हो जाएगा साहब, ये आपका जो है इधर आपने अनंत ज्ञान प्राप्त कर दिया है, इधर आत्मा अनामी बन गई, अरूपी बन गई, अगुरु लघु बन गई, समय अक्षय सुख वाली, ये आत्मा हो गई सिद्ध। अब इसको हमने ये नाम दिया है, अब ये नमो सिद्ध, तो सिद्धात्मा है ये। वही जो अरिहंत बनी वही सिद्ध बनी। हम इसीलिए मंदिर जा रहे हैं, इसीलिए पूजा कर रहे हैं, इसीलिए इनकी उपासना आराधना कर रहे हैं, हमको ये समझ में आ जाए बस। अब करना क्या है, जो पुद्गल परमाणु बाहर से आए थे उनको निकालना है। हो गई ना, आत्मा की सिद्धि हो रही है, आत्मा ही सिद्ध हो गई। चलेगा, आत्मा की सिद्धि करना और आत्मा को सिद्ध बनाना, सिद्ध करना, मेहता जी क्या फर्क है बोलिए। जी सर, सवाल मैंने सुना नहीं सर। आत्मा को सिद्ध करना और आत्म सिद्धि करना, दो में फर्क नहीं समझ में आया। आत्मा को सिद्ध करना बोलो तो हम दूसरे द्रव्य को सिद्ध कर रहे हैं, और आत्मा की सिद्धि करना बोलो तो हम खुद आत्मा है उसके अनुभव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा की सिद्धि करना विद द प्रूफ्स, और आत्मा को सिद्ध बना देना, तो सिद्ध कर देना, तो भाई साहब सर्व कर्म क्षय हो जाए, आत्मा सिद्ध हो जाए सब। हम तो यहाँ पर पहले क्या करें, अभी तो प्रूव कर रहे हैं, प्रूविंग है, आत्मा है, ये सिद्ध हो रही है बात, ये पहले आपको सिद्ध करना है साहब। अब इससे समझ में आएगी। अब हमने ये सारी क्रियाएं जो है
अब वो हमको देखनी है। नंबर 1 द्रव्यानुसारी क्रिया, नंबर 2 गुणानुसारी क्रिया, नंबर 3 गुणा भावात्मक क्रिया, नंबर 4 कर्मानुसारी क्रिया, नंबर 5 धर्मानुसारी क्रिया। इतनी सब देखेंगे तब जाकर आत्मा सिद्ध होगा। ये सब आत्मा को सिद्ध करने का काम है। आत्म सिद्धि करनी है, हमको करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो कौन करे? आत्मा सिवाय दूसरा तो कोई करने वाला है ही नहीं कुछ। अब क्या करूं बोलिए साहब, टाइम फास्ट चला जाता है, घड़ी बहुत फास्ट चलती है। अब कोई प्रश्न उत्तरी तो बनेगी नहीं, टाइम तो बचा नहीं है साहब, क्या करेंगे? चलिए अभी वापिस दूसरी क्लास भी है, तो दूसरी क्लास का भी टाइम रहेगा। यदि किसी के प्रश्न हो तो ले सकते हैं अभी हम, 1-2 प्रश्न अगर किसी के हो तो। चौरसिया जी, आपका जो प्रश्न लीजिए। हाँ महाराज साहब कि जो पुद्गल परमाणु जो आत्मा के चिपकते हैं, और जो मैंने जो जवाब दिया कि कर्म आत्मा मतलब गुणानुसार मतलब क्रिया नहीं करती इसलिए चिपकते हैं, और आपने तो फरमाया कि एक ही शब्द बोलना था, राग द्वेष करना, बस। आपका उत्तर गलत हो गया तो आपको क्यों तकलीफ, तो कोई नुकसान नहीं, नहीं हुआ है। उत्तर से तकलीफ नहीं हुई, दोनों में बस तो फर्क क्या है? समझ में आना चाहिए, खाली राग द्वेष की क्रिया बस, और कुछ। अच्छा। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो सर्वसाधुनाम, एषु पंचनमुखारं सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति सा।